today we will discuss the next topic in concept of health chapter जो हमारा था. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर. जो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर है उसमें फॉलोइंग जो टर्म्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं. जैसे फर्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ हाइट. नेक्स्ट वन है वेट ऑफ हाइट ऑफ स्कूल एट एंट्री. एंड थर्ड वन है प्रीवेलेंस ऑफ लो वेट. न्यूट्रिशनल जो स्टेटस हेल्थ है उस पर तीन जो है हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो है वो काम करते हैं. हम डिस्कस करेंगे इसमें. फर्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ वेट एंड हाइट. ठीक है. सेकंड वन इज वेट एंड हाइट की जो हाइट के अकॉर्डिंग हमें चार्ट दिया होता है हमारा कि इस इतनी हाइट के पर्सन्स का इतना वेट होना चाहिए. जैसे 5.5 जिनकी फीट इंच 5 इंच जिनकी है हाइट उनका जैसे 60 kg 58 kg वेट होना चाहिए. स्पेसिफिक अमाउंट दिए होते हैं. हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो मेंटेन करके रखना चाहिए. सेकंड है जो हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री. जो है बच्चों की जो स्कूल में एंट्री होती है क्योंकि उनके एडमिशंस होते हैं उसके टाइम उनकी हाइट पे डिपेंड होना चाहिए कि कितनी हाइट होनी चाहिए उनकी. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग जो है आगे जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग आगे बच्चों के काम करें उनकी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए. नेक्स्ट है थर्ड वन जब कोई भी लो बर्थ वेट होता है बच्चे का जब बर्थ होता है उसका अगर 2.5 kg से कम वेट होगा तो वो किसके अंडर आ जाता है न्यूट्रिशन की. कि उसमें जो बॉडी वेट कम क्यों क्योंकि जो उसकी मदर थी उसने प्रेगनेंसी के टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया. प्रॉपर जो है जो फूड जब फ्रूट्स नहीं खाए जिससे जो है वो बच्चे का जो बॉडी वेट है वो कम हो गया. उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल लॉस. अब जो नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इसमें क्या है कि हमारी जो प्रॉपर ये न्यूट्रिशन स्टेटस है हमारे किस पे डिपेंड करते हैं हमारे फूड पे फ्रूट पे और लाइफ स्टाइल पे. अगर हमारे न्यूट्रिशनल जो है टाइम टेबल है जो हमारा खाने का ठीक है उसमें प्रॉपरली वो हमें उसमें जो है बैलेंस डाइट ले रहे हैं उनमें तो हमारी जो हाइट है वेट है वो प्रॉपर ठीक होगा वो मेंटेन होगा. अगर हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उसमें फास्ट फूड्स खा रहे हैं स्पाइसी खा रहे हैं उससे क्या होता है हमें जो फास्ट फूड से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से हमें क्या ओबेसिटी हो जाती है और हमारी जो क्या हाइट कम रह जाती है. हमारे जो हार्मोन्स हैं जो बॉडी है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती. सेकंड प्रीवेलेंस ऑफ लो बॉडी वेट में क्या अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर है वो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन नहीं लेते बैलेंस डाइट नहीं लेते तो उसमें क्या है प्रॉपर वाटर का यूज नहीं करते उसमें क्या जो बेबी है फीटस है वो उसका वेट कम रह जाता है. ठीक है. वेट कम रहने के कारण क्या है उसमें जो है जल्दी बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता वो वीक हो जाता है. ठीक है. और उसमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. इम्यूनिटी लेवल भी उसका कम हो जाता है. नेक्स्ट है हाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल एंट्री. जब हम लोग स्कूल में एडमिशंस होती हैं जहाँ हाइट को एंट्री होती है उस टाइम हमें बच्चों की हाइट पर भी जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि जो बच्चे की हाइट है ठीक है और बच्चे की हेल्थ है वेट है वो कितना है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या वो गेम्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए ताकि उनकी जो हाइट है और बॉडी वेट है वो मेंटेन हो सके. ठीक है. और उनको बैलेंस डाइट के बारे में इंडिकेट करना चाहिए. नेक्स्ट वन है हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर.
केयर सर्विसेज इंडिकेटर्स में क्या कॉमनली जो यूज्ड होते हैं इंडिकेटर्स, वो क्या, फर्स्ट डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो। फर्स्ट वन है हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का मीन्स क्या है कि अगर कोई हमारी जो सिटी है उसमें हॉस्पिटल है, उसमें अगर जो डॉक्टर्स की जो प्रॉपर जो नहीं होंगे, उनके जितने अगर हमारे हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर्स की वैकेंसी है, अगर वो 4 डॉक्टर्स नहीं होंगे, वहाँ पर 1 या 2 ही डॉक्टर होंगे, तो उससे क्या होता है, जो डॉक्टर्स की पॉपुलेशन जो डिजीज उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर जो पेशेंट्स को डॉक्टर मिल नहीं पाते, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उससे क्या डिजीज ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि जिस सिटी में एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उसके साथ कितने गांव लग रहे हैं, विलेजेस लग रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में करनी चाहिए। सेकंड, डॉक्टर नर्स रेशो, अगर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं बट जो नर्सेज है उनकी शॉर्टेज है, ठीक है, तो उससे भी क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे जो नर्सेज हैं 4 या 5 नर्सेज अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो उससे क्या होता है, वो हर एक पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते उनके ट्रीटमेंट में। इसलिए जो डॉक्टर और नर्सेज की जो रेशियो है वो मतलब प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एरिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पॉपुलेशन बेड रेशियो, जो हमारे बेड रेशियो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर जैसे फतेहाबाद है, फतेहाबाद में क्या एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है, तो उसमें क्या है 100 या 500 की बेड रेशियो होगी। जो हमारे पास नॉर्मल रतिया में जैसे हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसमें क्या बेड रेशियोज कितनी 50 की, ठीक है। जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो बेड रेशियोज बेड अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर, जो पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर है वो जो क्वांटिटी है पॉपुलेशन की उसके अकॉर्डिंग हेल्थ सेंटर होने चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े सिटी है, उसमें ज़्यादा गांव विलेजेस अटैच हो रहे हैं, तो उसमें हर एक गांव में क्या एक सेंटर होना चाहिए, हेल्थ सेंटर, जिसमें क्या है जो पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। जैसे ये आंगनबाड़ी वगैरह होती है, ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी में इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चों की वैक्सीन होते हैं या फिर जो लेडीज़ की प्रेग्नेंट लेडीज़ का डाटा होता है वो हम फिल करते हैं। उसमें से बहुत सारे जैसे काम है उस वहीं पर ही हमारे हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो हमें वैक्सीन के लिए क्या हॉस्पिटल्स में सिटी में आना पड़ता है, उसके करके उनका लोड कम हो जाता है। इसलिए हमें हर एक गांव में, ठीक है, डिस्पेंसरी आंगनबाड़ी वगैरह बनानी चाहिए, जिससे जो पॉपुलेशन हमारा जो वर्कलोड है वो हॉस्पिटल से कम हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके पेशेंट्स को। नेक्स्ट वन है हमारा इसमें इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अब सोशल एंड मेंटल हेल्थ में क्या, कई लोग जैसे मेंटली अपसेट होकर सुसाइड करते हैं, सोशल एंड मेंटल हेल्थ के इसमें क्या इंक्लूड है, सुसाइड, ठीक है, अपने होमोसाइड, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की जो है हैबिट्स है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। कि हमें जो पेशेंट्स है सोशल सोसाइटी में, उसमें जो है पर्सन्स उनको मेंटली हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो इन सब जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ठीक है, जो ये नेगेटिविटीज है उससे इम्प्रूव इसमें कर सके और अपने हेल्थ पे ध्यान दे सके। अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे पर्सन्स को तो उससे क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाती है। सोशल इंडिकेट से क्या हमें प्रोवाइड गाइड होता है कि सोशल एक्शन फॉर, हमें जो सोशली एक्शन लेना चाहिए ताकि जो पर्सन्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है
डीमोटिवेट है वो मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट वन इसमें इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। इन्वायरमेंटल जो हमारा इन्वायरमेंटल इंडिकेटर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो भी जिस क्लाइमेट में जिस भी हम लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, हमारी जो बॉडी उसके अनुसार वो क्या अपना मेंटेन कर लेती है अपने आप को। अगर जैसे समर है, हम समर के अकॉर्डिंग में हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है, अगर विंटर आता है तो विंटर के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाती है। बट दे इंक्लूड इंडिकेटर्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें क्या है, एयर, वाटर, नॉइज, एक्सपोजर ऑफ जो है टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड एंड ड्रिंक। अब इन्वायरमेंटल के कारण जो डस्ट है, पॉइजन्स है, ठीक है, जो मटेरियल है ऐसे डस्टिंग मटेरियल, ये सारा क्या फूड और हमारे वाटर को इफेक्ट करता है, एयर को भी इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स, डिजीज क्रिएट होती हैं। अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा एयर में हमारी ज़्यादा डस्ट होगी, ठीक है, वाटर पोल्यूटेड होगा, तो उससे क्या होता है, जो वाटर होगा हम लोग यूज़ करेंगे उसमें ड्रिंकिंग के लिए, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, होगा, हम लोग डिजीज हो जाएगी हमें। इसलिए हमें जो है उसके लिए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर में सेफ वाटर्स, ठीक है, यूज करना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि जो हमारा वाटर वो सेफ रह सके, ठीक है। इसलिए हम जैसे कहते हैं ना, सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर फ्रेश एयर होती है, उसमें क्या है कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होती, पोल्यूशन नहीं होता, वो हमारी जो हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है। अगर हम बाद में हम वॉक करेंगे 8 साढ़े 8 के करीब, तो उसमें क्या होता है, जो पोल्यूटेड हो जाती है एयर, ठीक है, उससे क्या होता है हमारी जो वो है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन जो डस्ट है वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक में इंडिकेटर में क्या है हमारा, जैसे हमने पिछले भी पॉइंट में ये पढ़ा था डिटर्मिनेशन में, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में जो डू नॉट डायरेक्टली मेजर, जो हमारी हेल्थ के साथ नहीं डायरेक्ट नहीं होता, बट उनका जो इम्पोर्टेंस जरूर है हमारी लाइफ में, हेल्थ केयर में। जैसे पर कैपिटा जीएनपी, जीएनपी मतलब ग्रॉस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, फिर डिपेंडेंसी रेशियो, फैमिली साइज, ठीक है, हाउसिंग नंबर ऑफ पर्सन्स पर रूम, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। सोशियो इकोनॉमिक में फर्क है, फर्स्ट वन है पर कैपिटा जीएनपी मतलब गुड न्यूट्रिशनल, सॉरी ग्रॉस न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। अगर हमारे जो है हम जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है उनकी इकोनॉमी कम होगा, उनका रेट कम होगा, तो हम लोग प्रॉपर पूरी कंप्लीट फैमिली में ये लोग हम लोग प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब वो कंप्लीट फैमिली में न्यूट्रिशन आ सकता है। अगर यही है इनकी ईएनपी जो है इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कम लेंगे, कम लेने के कारण क्या है किसी वो प्रॉपर फैमिली में नहीं आ पाती, हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। इसलिए जो पर कैपिटा जीएनपी वो भी डिपेंड करती है। सेकंड वन है डिपेंडेंसी रेशियो कि कितनी रेशियो है हमारी जो हमारी फैमिली में, फैमिली का साइज कितना। अगर बड़ी फैमिली है तो वहाँ पर अगर सोर्सेज कम है इनकम के, तो वो खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता हमें 3 टाइम का, उससे हमारे क्या माल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सेकंड है जो हमारा है हाउसिंग, जो हाउस में जो है हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं और उनको कितने रूम्स अवेलेबल है।
अगर हमारी फैमिली का साइज बड़ा है और रूम्स 2 हैं तो उसमें हम लोग क्या प्रॉपर से रह नहीं पाते, ठीक है, कंप्लीट स्लीप नहीं हो पाती, हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती, उससे क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, जो हमारी जैसे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, जो सोर्सेज है हमारे खाने के वो कम हो रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, खाने के सोर्सेज कम है, तो इसके कारण क्या महंगाई हो जाती है, ठीक है, सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो कॉस्टली आने लग जाते हैं जिससे हम लोग परचेज नहीं कर पाते, जो पुअर फैमिलीज है वो परचेज नहीं कर पाती, उससे क्या होता है हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी का भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड मोर डिफिकल्ट टू मेजर, उसको हम डिफाइन करना डिफिकल्ट है, मेजर नहीं कर पा रहे, वो सारा कुछ हमारी लाइफ में डिफिकल्ट हो रहा है, तो उससे क्या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन फ्रॉम इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ क्वालिटी अच्छी है, तो ठीक है हम लोग हेल्थ हमारी अच्छी होगी, उसमें हेल्थ अच्छी होगी अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ है तो, ठीक है। इसमें क्या हमारी एजुकेटेड होना, ठीक है, हमारी जो अगर हम एजुकेटेड हैं तो प्रॉपर हमें सब जो भी हमारे लाइफ में टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज होगी, ठीक है, रिलेटेड है जो लाइफ से रिलेटेड। दूसरा है अगर हमारी लाइफ में ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, एट एज 1 एट लिटरेसी, अगर हमारी लाइफ में कुछ हमें करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता होगा कि हमने क्या प्लान करना है और कैसे लाइफ को सेट करना है। अगर हमारी लाइफ की क्वालिटी गुड है तो हमारी हेल्थ भी गुड होगी। नेक्स्ट वन इसमें अदर जो इंडिकेटर्स हैं, अदर इंडिकेटर्स में हमारा आ गया फर्स्ट सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर में क्या, जो हम पॉपुलेशन, फैमिली, हमारी फॉर्मेशन, लर्निंग, एजुकेशन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड जो हमारे सोशल सोसाइटी है वो सारा हमारा इंक्लूड आ गया सोशल इंडिकेटर्स में। नेक्स्ट वन हमारा बेसिक नीड इंडिकेटर, जैसे हमारी लाइफ को बेसिक नीड चाहिए, सेफ वाटर चाहिए, ठीक है, फूड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ ड्यू टू डिजीज, ठीक है, और जो डॉक्टर नर्सिस है वो हमारी बेसिक नीड है, वो भी इस पे डिपेंड करता है इंडिकेटर्स पे। नेक्स्ट है हमारा डिजीज। अब डिजीज क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज, जब हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन है, ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वर्किंग नहीं करता तो हमें क्या है उसका अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, वो क्या कहलाता है हमारा डिजीज। डिजीज क्या है, इसकी डेफिनेशन है डिजीज इज अ मोर्बिड कंडीशंस ऑफ व्हिच मोर्बिड कंडीशन ऑफ बॉडी इन व्हिच इट्स फंक्शन आर डी-अरेंज्ड, मतलब जब हमारी बॉडी के पास प्रॉपरली ऑर्गन जो है, सिस्टम है, प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता, ठीक है, अबनॉर्मल जो फंक्शनिंग करता है उसे हम बोल देते हैं डिजीज। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसके बाद है हमारी डेफिनेशन है इलनेस। इलनेस क्या होता है, जब हमारा जो बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाती, बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इलनेस। इलनेस क्यों होती है, किसी डिजीज के कारण,
जब हमें हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है, उसमें हमारी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती, ठीक है, हमारा बिहेवियर सही नहीं रह पाता, उसे हम बोल देते हैं इलनेस। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ कोज। कंसेप्ट ऑफ कोजेशन। अब क्या जर्म थ्योरी जो है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या है कि वॉज ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी का पार्ट है जो जर्म्स थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डिजीज वर थ्रू टू बी कोज्ड बाय जर्म्स, जो डिजीज है वो जर्म्स के अकॉर्डिंग होती, माइक्रोब्स, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, वो क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उससे वो जर्म्स हैं, उससे क्या होता है, हमें डिजीज अकर होती है। नाउ इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट दैट डिजीज अकर ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स, बट इसके और भी बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं डिजीज होने के, जैसे एग्जांपल एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। इसके और भी फैक्टर हैं डिजीज होने के, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है, इन दीज फैक्टर्स नोन डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग दीज फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसमें, अब ये तीन फैक्टर्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। एग्जांपल है, अगर एक्सेस फैट इनटेक करेंगे हम लोग, स्मोकिंग करेंगे, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होगी एंड ओबेसिटी होगी, आर इन्वॉल्व्ड इन पैथोजेनिस, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें कोरोनरी हार्ट डिजीज। लाइकवाइज द ट्यूबरकुलोसिस डज नॉट occur ड्यू टू ट्यूबर बेसिलाई, फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग। इसमें एग्जांपल है, अगर हमारा जो है जो एजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी होगी, एजेंट और एनवायरनमेंट। अगर हमारी बॉडी में एजेंट ने हमारे थ्रू बॉडी में चला गया, ऑर्गन में चले गया, तो उससे क्या होता है, अगर उसको अवेलेबल इन्वायरमेंट वहां पर मिल गया, उसके जो है ग्रो करने के, जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर सकता है, वो एनवायरनमेंट उसे अगर मिल गया, तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, जाके ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर्स के कारण उसको किल कर गया, वो ग्रोथ हमारा वही रुक जाएगा। इसमें ये जो हमारे ये तीन फैक्टर्स हैं, अगर इसमें एजेंट्स ना हो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट और होस्ट में कोई इससे जो है बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा। अगर एजेंट को इन्वायरमेंट नहीं मिला प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, फिर भी वो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं फैला सकता। अगर जो होस्ट है, एजेंट के लिए इन्वायरमेंट में ठीक है, होस्ट में इम्यून पावर ज्यादा है, ठीक है, वो किल कर देगा। होस्ट जो है उसका इम्यून सिस्टम अगर वीक नहीं मिला, वो उसमें ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी डिजीज को होने के लिए इन तीनों फैक्टर्स का होना जरूरी है, इन्वायरमेंट, एजेंट्स और होस्ट। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिली उसे इक्वल, उसी के अकॉर्डिंग का जो है इन्वायरमेंट नहीं मिला जो होस्ट एजेंट्स है, तो वो हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं कर पा रहा करेगा, उससे हमारी जो डिजीज है वो कंट्रोल हो जाएगी। जो हमारा समटाइम्स जो रिमूवल ऑफ जस्ट ओनली वन फैक्टर में बी सफिशिएंट टू कंट्रोल डिजीज। अगर इसमें से एक भी जो फैक्टर रिमूव हो जाता है, तो उससे हमारी जो डिजीज है वो कंट्रोल हो जाती है। जैसे हमारी कोई डिजीज होगी, उसके बाद क्या है, हमारा जो डिजीज चल रही है उसमें जो उसको बैक्टीरिया को ग्रो कर लेगी, फिर आगे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा,
तो उससे हम लोग अपनी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक उसके अकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट होगा बॉडी में, वो ग्रोथ करता रहेगा, इन्फेक्शन होती रहेगी। जब हम मेडिसिन खाते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, जहाँ फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसको क्या है, वो अपना प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो डिजीज है वो कंट्रोल में आ जाती है। अगर हमारी डिजीज कंट्रोल में नहीं आती तो हमें समझना चाहिए कि हमारी ये तीनों जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर बैक्टीरिया को मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए जो हमारी डिजीज है वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो रही। जो इसके बाद हमारे फेसेस आ जाते हैं, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, इसमें भी हम पहले देखेंगे कि डिजीज अक्कर किससे हो रही है। डिजीज अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन कॉजेटिव एजेंट्स के बीच में, होस्ट और इन्वायरमेंट के बीच में जो है वो इंटरेक्शन हो रही है, उसके कारण हमें क्या होगा, डिजीज। द स्टडी ऑफ कंप्लीट डिटेल अबाउट द कोर्स ऑफ डिजीज, ये हमें सारा कुछ किससे पता चलता है, जब हम पेशेंट की डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम उसकी डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं उससे हमें पता चलता है कि उसका एग्जैक्ट जो कोज है डिजीज का वो क्या है, वो कौन से स्टेज पर है, उसकी रिकवरी कैसे होगी, ठीक है, कितनी स्टेजेस में उसकी रिकवरी होगी, मीटिंग्स में डिसेबिलिटी है या फिर डेथ उसकी होगी, या फिर जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है वो कोज कर रहा है। ईच जो डिजीज, हर एक जो डिजीज होती है उसकी नेचुरल हिस्ट्री होती है, पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन की डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री होती है। वो नेचुरल जो हिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं दो पार्ट्स में, प्री पैथोजेनिक जेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज। दो पार्ट में हम लोग किसी भी डिजीज की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्री पैथोजेनिक जेनेसिस फेज और सेकंड वन है हमारा पैथोजेनेसिस फेज। अब जो ये फेजेस है ये हम लोग स्टडी करेंगे अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। इन फेज की जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इनको कंटिन्यू करेंगे।